हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग अलग अलग प्रश्न देखते हैं। जैसे बनास संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? बनास संस्कृति, जैसे कि बहुत सारे संस्कृति थे, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति। इसी तरह बनास संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? बनास संस्कृति का दूसरा नाम आहार संस्कृति है। बनास संस्कृति का दूसरा नाम आहार संस्कृति है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे ज़्यादा उत्पादन हड़प्पावासी किस वस्तु में करते थे? कपास में। कपास को हड़प्पावासी सिंडन कहकर पुकारते थे। किसने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? अगला प्रश्न है, किसने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गमान ने बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। जिसे हम लोग जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था और गुलबर्गा को उसकी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था? मराठा सरदार जो है ना 1758 में पंजाब विजय किया था रघुनाथ राव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पंजाब को विजय करने में। पंजाब विजय इन्होंने ही किया था, रघुनाथ राव ने 1758-59 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जैसे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जब मुलाकात हुई तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि गांधी जी को बोले कि अपना आँख और कान को खुला रखना और मुंह को बंद रखना। उससे बहुत ज़्यादा गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे कि संघ में संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसी तरह राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग कितने सदस्य थे? संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्यों की संख्या 10 होती है, जिसमें से 1 अध्यक्ष और 9 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। निर्वाचन आयुक्त जो कि निर्वाचन कराने के लिए जिम्मेदार होता है, उसका कार्यकाल निश्चित करता है संविधान। सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संविधान निश्चित करता है। सरकारिया आयोग संबंधित है। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष से घोषित की गई? स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, वहीं पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सूरज का रोशनी बहुत तेजी से पड़ता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, 0 डिग्री के पास रहता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, वहाँ पर सालों भर वर्षा होती है। अगला प्रश्न, संगमरमर की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? संगमरमर की भूमि के नाम से इटली को जाना जाता है। अगला प्रश्न, कावेरी नदी द्वारा बनाए गए द्वीप का नाम क्या है? कावेरी विवाद हमेशा आप लोग सुनते होंगे। कावेरी नदी द्वारा बनाए गए द्वीप का नाम शिव समुद्रम द्वीप का नाम है। भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? केरल में। दक्षिण भारत में केरल में मसाले का उत्पादन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा होता है पूरे भारत में।
अगला प्रश्न, सिमलीपाल जय मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? सिमलीपाल जय मंडल आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है, पहिए में बॉल बेरिंग का क्या कार्य है? ये स्थिति घर्षण को गति घर्षण में बदलना। स्थिति घर्षण को गति घर्षण में बदलना। स्थिति घर्षण को गति घर्षण में बदलना। अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व उसकी आवर्ती पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, हीरा क्या है? हीरा जैसे तत्व यौगिक और मिश्रण होता है, हीरा तत्व है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सॉलिड CO2 रहता है। सॉलिड CO2 का एटॉमिक वेट होता है 20। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी बोला जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस, शुष्क बर्फ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? जैसे कि हलचल भूकंप जो आता है, भूकंप पृथ्वी पर ही नहीं समुद्र में भी आता है। समुद्र में जो भूकंप आता है उसको सुनामी नाम दिया गया। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जापानी के लोगों के द्वारा नाम दिया गया इसका सुनामी। पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उस बल का नाम क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी सब वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करती है, इसका ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। थैंक्स। एक वीडियो को कई बार देखें जिससे आपका तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।